तो ट्रेडर्स आज है 31 जनवरी। कल 1 फरवरी है, बजट डे। तो चलिए देख लेते हैं कल मार्केट किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है। तो सबसे पहले हम निफ्टी में चले जाएंगे डेली कैंडल पे। डेली कैंडल पे यहाँ पर देखेगा, यहाँ पर एक शार्प फॉल आया था मार्केट में, एक बहुत बड़ा शार्प फॉल आया। फिर फर्स्ट टाइम कोशिश के ऊपर जाने की, फिर से सेलिंग आया, फिर यहाँ पर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर ये एक डबल बॉटम टाइप बना रहा है, ठीक है। ये डेली कैंडल में दिख रहा है। कल ये हाई अगर क्रॉस करे तो एक पुलिस मोमेंटम हमें दिख सकता है। तो चलिए देख लेते हैं 15 मिनट में मार्केट किस तरीके से पैटर्न बनाया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेंगे 15 मिनट पे। यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा कि यहाँ पर एक राइजिंग वेज टाइप एक पैटर्न बना रहा है, ठीक है, जो कि सेलिंग का इंडिकेशन देता है। तो कहीं ना कहीं कल अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होके अगर यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है, समवेयर अराउंड यहाँ पर ओपन होता है, या गैप अप या गैप डाउन इसी रेंज के अंदर ओपन होके अगर ऊपर टाइम स्पेंड करके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो बाइंग के लिए एक अच्छा मोमेंटम दिख सकता है। और अगर यहाँ पर देखिए 15 मिनट में एक एम पैटर्न भी बनाया हुआ है, तो अगर इसी लेवल पे ओपन होकर ये नीचे की साइड ब्रेक देता है तो कल एक अच्छा खासा सेलिंग का हमें मोमेंटम मिल सकता है 17,077 तक, 17,077 तक हमें एक मोमेंटम मिल सकता है। चलिए देख लेते हैं आप बैंक निफ्टी क्या बना रहा है। डेली पे सबसे पहले चले जाएंगे बैंक निफ्टी पे। तो यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा, बैंक निफ्टी काफ़ी बुलिश है। एक सेलिंग का मोमेंटम आया था, फिर बड़ा बुलिश मोमेंटम है, तो मार्केट थोड़ा सा हॉल्ट कर रहा है। तो कल ये हाई अगर यहाँ पर क्रॉस करता है इस लेवल पे तो यहाँ पर एक बाइंग मोमेंटम हमें मिल सकता है, ठीक है। और चलिए 15 मिनट में देख लेते हैं मार्केट किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है। 15 मिनट में अगर आप देखेंगे मार्केट यहाँ पर एक डबल बॉटम टाइप पैटर्न बनाया हुआ है और यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कल अगर इस लेवल पे ओपन होके समवेयर अराउंड इस लेवल पे इसी रेंज पे ओपन होके अगर हाई क्रॉस करता है तो एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। और वैसे भी बैंक निफ्टी डेली पे देखेंगे तो एक अच्छा खासा बुलिश दिख ही रहा है। बैंक निफ्टी में सेलिंग का कुछ प्रेशर इतना ज़्यादा दिख नहीं रहा है, यहाँ पर बुलिश मोमेंटम ही दिख रहा है ज़्यादा कुछ। ये एक रिट्रेसमेंट बोला जा सकता है। अगर हम फिबोनाची ड्रॉ कर लें तो ये बॉटम से टॉप तक अगर हम फिबोनाची ड्रॉ करते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट 38% पे आज टच करके ऊपर जा रहा है। तो ये एक अच्छा रिट्रेसमेंट है, 38% का रिट्रेसमेंट ले चुका है, ठीक है। तो चलिए अभी स्टॉक्स देख लेते हैं। स्टॉक्स मैंने सिलेक्ट किया अभी लाल पाथ लाइफ। चलिए डेली पे देख लेते हैं अभी सबसे पहले। हाँ, डेली पे इसमें दिख रहा है कि इतना बड़ा एक फॉल आया, फिर फर्स्ट टाइम कोशिश किया, फिर से फॉल आया, फिर यहाँ पर इस हाई को, ग्रीन कैंडल के हाई को अगर ध्यान से देखेंगे तो इस ग्रीन कैंडल के हाई को क्रॉस कर चुका है। तो ये एक डबल बॉटम टाइप बना चुका है और इस हाई को ब्रेक कर चुका है बुलिश मोमेंटम के हिसाब से। तो यहाँ पर बाइंग का एक सेटअप बन रहा है। कल अगर इस कैंडल का हाई क्रॉस करता है तो यहाँ पर हम बाइंग कर सकते हैं। और 30 मिनट्स में इसको देख लेते हैं। थर्टी मिनट्स में भी यहाँ पर ध्यान से देखेंगे ये डबल बॉटम टाइप बन रहा है, यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं आप, ठीक है। और इस लेवल का ब्रेकआउट हमें मिल चुका है। तो कल कहीं ना कहीं इसी लेवल को, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है इसको क्रॉस करते ही हम बाई कर सकते हैं। टारगेट हमारा यहाँ पर एक गैप भी दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर एक गैप दिख रहा होगा,
तो टारगेट हमारा समवेयर अराउंड यहाँ पर रहेगा 3163 तक हमारा टारगेट रहेगा और एंट्री हमारा 3039 के ऊपर होगा। ठीक है ट्रेडर्स, चलिए अब नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है इंडियन होटल। तो सबसे पहले दिल्ली पे चले जाते हैं। दिल्ली पे ट्रेडर्स यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था इसी लेवल पे समवेयर अराउंड 214 के आसपास एक रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस को भी क्रॉस कर चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बाइंग का मोमेंटम हमें दिख रहा है। अब 30 मिनट्स में हम देख लेते हैं। 30 मिनट्स में अब देखेंगे इसको तो यहाँ पर क्लियरली आपको दिख जाएगा, यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाता हूँ, एक मिनट। ये समवेयर अराउंड इस तरीके का एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर बुलिश हमें दिख रहा है। कल अगर आज के हाई को क्रॉस करता है इसी लेवल के आसपास तो हम यहाँ पर बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा समवेयर अराउंड 2 से 3 रुपये का, या फिर 1 से 2 रुपये का। इसमें 200 रुपये का एसएल है, तो अगर 1 से 2 रुपये का एसएल बन रहा है तो वहाँ पर हम एंट्री ले सकते हैं इसमें। ठीक है, और टारगेट हम देख लेते हैं समवेयर अराउंड 1 to 2 तो मिनिमम टारगेट रहेगा हमारा। टारगेट 224 तक हम प्लान कर सकते हैं इसके इस लेवल के आसपास, 224 के आसपास, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं कैडिला हेल्थ केयर। कैडिला हेल्थ केयर आपको दिख रहा होगा सेम एक अच्छा खासा सेलिंग का मोमेंटम में ये है, पर इसका बाइंग का मोमेंटम अभी बना नहीं है। ठीक है, पहला पुल बैक आया हुआ है, फिर ये नेक्स्ट पुल बैक जाके इस लेवल को फिर से रिटेस्ट करके ऊपर जाता है डबल बॉटम, तब ये बुलिश बन सकता है। और अभी फ़िलहाल के लिए फर्स्ट पुल बैक आया है, तो अभी इसमें हम बाइंग के बारे में नहीं सोचेंगे। ठीक है, अब 30 मिनट्स में देख लेते हैं इसको। 30 मिनट्स में ट्रेडर्स आपको यहाँ पर देखेगा, ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है। यहाँ पर भी एक हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है और उसका ब्रेकआउट यहाँ पर बोला जा सकता है आ चुका है इसी लेवल के आसपास। सॉरी, यहाँ पर होगा इसी लेवल के आसपास, तो इसका ब्रेकआउट आ चुका है। बट डेली कैंडल पे यहाँ पर जिस हिसाब से दिखा रहा था, यहाँ पर बुलिश नहीं जा सकता है, तो यहाँ पर बाइंग सेलिंग दोनों कर सकते हैं स्टॉक में। ठीक है, यहाँ पर समवेयर अराउंड इसी लेवल के आसपास, इसी लेवल के आसपास, इसी गैप अप गैप डाउन नहीं, इसी लेवल के आसपास ये फ्लैट खुलता है। ठीक है, और फिर ये लो क्रॉस करता है 403 का, 403 या 4 का, 404 का लेवल क्रॉस करता है, तो यहाँ पर सेलिंग हो सकता है। इसमें 3 से 4 रुपये का एसएल रहेगा, 1 to 2 हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, मिनिमम। और इसका हाई क्रॉस करता है, ये यहाँ पर ओपन होके ये जो हाई बनाया हुआ है, और यहाँ पर आप लोगों को दिख भी रहा होगा एक एम पैटर्न भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो उसकी हिसाब से सेलिंग भी कर सकते हैं, इस लो को क्रॉस करता है, और अगर इस हाई को क्रॉस करता है तो यहाँ पर बाइंग भी कर सकते हैं। 3 से 4 रुपये का स्टॉप लॉस होगा और 1 to 2 हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक आईओसी। आईओसी सबसे पहले देख लेते हैं हम डेली पे। डेली पे यहाँ पर अच्छा खासा दिख रहा होगा, समवेयर अराउंड यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, इसको टच करके ये रिवर्स कर चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेल ऑफ अच्छा खासा आया हुआ है, और यहाँ पर जो बायर्स थे इसी लेवल के आसपास, यहाँ से जो बायर्स हैं तो उसका एक थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आया हुआ है। ठीक है, और ये प्रॉफिट बुकिंग कल भी चल सकता है, तो हम यहाँ पर 30 मिनट्स पे देख लेते हैं इसमें कोई सेलिंग का अपॉर्चुनिटी बन रहा है कि नहीं। तो
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दो, एक तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पर आज आ चुका है 2:45 के आसपास, और एक एम पैटर्न भी दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो समवेयर अराउंड कल इसी कैंडल के लो को, या फिर यहाँ पर जो सपोर्ट है इसी लेवल के एक आसपास एक सपोर्ट है, इस लेवल को क्रॉस करता है तो हम मैक्सिमम एक रुपये का एसएल दे के, मैक्सिमम उससे कम लेना ही प्रेफर करूँगा। मैक्सिमम एक रुपये का एसएल होगा और 1:2 हमारा टारगेट रहेगा, सेलिंग इसमें हम कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चलिए बाय बाय।